नमस्कार साथियों, कॉम्पिटिटिव मैथ चैनल में आपको स्वागत है। आज हम करेंगे मेंसुरेशन चैप्टर। ठीक है, कुछ कल हो गए थे सवाल और मैंने फॉर्मूलाज और उनके नियम आपको एक वीडियो बना के डाल दिए थे और उस वीडियो से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उनको अपने रजिस्टर में नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, सवाल सब मैंने ऐसे लिए जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कम सवाल कराना पड़े। ये तो समचतुर्भुज मतलब यानी कि मेंसुरेशन चैप्टर ही हम 1 महीने तक चला सकते हैं, इतने सवाल बनते हैं, लेकिन कंसेप्ट के हिसाब से आपको कराए जा रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज। ठीक है, चारों भुजा बराबर होती है इसकी, तो एक भुजा 20 सेंटीमीटर है। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगी, क्या ये भी 20 होगी और ये भी 20 होगी। ठीक है, अच्छा हम कहते हैं समचतुर्भुज और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग एक वर्ग होना बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगी, ये भी 20 होगी और ये भी 20 होगी। लेकिन इनमें बस यही समानता है। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती है। नहीं तो अगर आप नहीं तो इसका स्क्वायर करके आंसर ले आए, 400 आ गया आंसर, 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, ये नहीं करना है इसमें, तभी उन्होंने ऐसा विकर्ण वगैरह दिया है इसमें। ठीक है, समझने वाली बात। तो इसमें अंतर बता रहा हूँ मैं, अंतर बताने के लिए सवाल लेके आया हूँ। तो वर्ग का अपन कैसे निकाल लेते हैं, भुजा स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर बराबर 400 उत्तर आ गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें एक अपन को विकर्ण दिया है 20 सेंटीमीटर, एक विकर्ण है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एक विकर्ण है कोई 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान लो ये 24 सेंटीमीटर है, एक कोई मान लेंगे। ठीक है, 24 सेंटीमीटर है। आपको एक बात पढ़ाई थी मैंने, ये विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। अच्छा, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, ये प्रॉपर्टी में आपको बता दिया गया है, जो आपको कल वीडियो डाली थी, मेरी पुरानी वीडियो, उसमें बता दिया गया है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, और इसके समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित, समकोण मतलब ये 90 डिग्री का बनाता है, ये 90 होगा, ये 90। ठीक है, तो 90 डिग्री का बनाता है, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं विकर्ण को। यानी ये 24 दिया है तो ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 12। आया समझ? ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, ये 20 है, ये 12 है, ये 90 डिग्री का कोण है, इसमें लंब हो गया, ये लंब ज्यादा कुछ ही मान सकते हैं। ठीक है, और हम इसको निकालते हैं, ये क्वेश्चन मार्क इसको निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए इसको x मान रहा हूं मैं। ठीक है, x मान लिया तो x बराबर बराबर ये कर्ण हो जाएगा, लंब के सामने वाली भुजा कर्ण, 20 का स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ से यहाँ तक 24 है, ये इतना क्या है 12। ठीक है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी 24 का आधा कर देंगे तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 20 का स्क्वायर होता है 400, 12 का होता है 12 12 144, कितने बचेंगे 6 5 256 बचे, यानी x बराबर क्या जाएगा 256 में रूट लेंगे तो 16 का होता है, रूट आएगा ना, सही है क्या? ठीक है, 16 का स्क्वायर होता है और स्क्वायर रूट लेने का तरीका होता है ऐसा पहाड़ा बोला जो पीछे जुड़े बनाते हैं, 2 का बन गया जोड़ा, ये 2 है, 1 का भाग देंगे उतनी ही बात, 1 एकम 1, इससे ज्यादा ना हो, 2 2 4 से ज्यादा हो रहा है। अब अगली संख्या 6 है ना, तो 4 या 6 आएगा, यानी 14 या 16 होता। ठीक है, इसका मैं नियम बता दूंगा आपको कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल निकाल देते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 6 का 36 और 4 4 16, इन दोनों से 6 बनता है, ऐसा याद रखना है। याद करना, सब सरल तरीके हैं, सब सरल चीजें हैं। देखिए 16 आ गया, 16 का अब ये क्या आ गया, 16 आ गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा, ये इसका नाम दे दे कुछ, ए बी सी डी। ए सी क्या आ गया, ए सी आ गया 32 आ गया, और बी डी क्या दिया है, बी डी क्या दिया है 24। बस कल आपको बताया था समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना कल आपको बताया था, 2 सूत्र बताए थे। ठीक है, एक तो आधारभूत ऊंचाई लगता ही है, उसमें ऊंचाई अगर होती तो ऐसे मानते हैं हम किसी वजह से, है ना। ठीक है, लेकिन 1/2 पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। ठीक है, 16 क्या कुछ गलती 32 है ना, 16 दूनी 32, 16 चौके 16 पंजे 80, 16 चौके 64,
हासिल 6, 32, 32 और 6 38, जो मीटर या सेंटीमीटर जिसमें दिया सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये पूछा था क्या, ये विकर्ण हो तो क्षेत्र बताना, ये आ गया। ठीक है, अच्छा एक बात और बता रहा था मैं, अब आप एक चीज समझिए, अगर आपसे इसी सवाल में बता रहा हूँ ना, अगर आपसे इसका परिमाप पूछा होता, परिमाप तो आपको पता है चारों भुजाओं पर जोड़ जाएंगे, इससे हो जाता है। क्षेत्र में पूछा है, दूसरा विकर्ण पूछा होता, ये दूसरा विकर्ण निकाला है हमने। ठीक है, एक ही सवाल में सब सवाल होगा समचतुर्भुज के। अब इसमें और कुछ भी हो सकता है, इसमें टाइल्स लगवाना है। ठीक है, टाइल्स लगवाना है, मान लो 2 बाई 2 की टाइल्स है, तो ये टाइल्स कितना एरिया घेरेगी 4, ये समझ लेना। ये मान लो समचतुर्भुज है, इसका एरिया आ गया 384। ठीक है, अब एक इसमें कोई 2 बाई 2 या 3 बाई 2 की लगवाना है, आप जो भी कहेंगे। ठीक है, अगर 3 बाई 2 की इसमें टाइल्स लगवाना है, यानी ये 3 बाई 2 की टाइल्स है, 3 है, इधर 2 है। ठीक है, तो कितना स्क्वायर एरिया घेर रही है, 6 स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 6, हाँ 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक और लगाओगे आप 12 हो जाएगा, एक और लगाओगे तो क्या करते हैं, जितने का साइज होता है टाइल्स का उसका भाग लेते हैं इसमें, और टाइल्स की संख्या आ जाती है। अब उसमें ये होती क्या होता कि एक टाइल्स की रेट ये है, जब टाइल्स की संख्या आ गई तो उसके रेट से गुणा कर देंगे तो उसकी कीमत आ जाएगी। मान लो टाइल्स की संख्या 100 आ गई, तो एक टाइल्स मान लो 20 रुपए की है, तो 100 टाइल्स कितने का गुणा करते हैं ना। ठीक है, ये 2000 की आएंगी, ऐसा है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। इसमें एक ही सवाल में आपको सब सवाल समझा दिए हैं। क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है, 2 भुजाएं दी है, तथा एक विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बताना है। अच्छा, आपको एक विकर्ण क्यों लिखना है, समचतुर्भुज में भी एक विकर्ण लिखा, समांतर में भी एक लिखा है, तो आप बिल्कुल अंतर करते चलिए। आयत के दोनों विकर्ण बराबर होंगे, वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होंगे। ठीक है, लेकिन समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, है ना, उनकी सिर्फ भुजाएं बराबर, भुजाओं में संबंध रहता है। यानी समचतुर्भुज की भुजाएं वर्ग जैसी रहती है, चारों भुजाएं बराबर, और समांतर चतुर्भुज की भुजाएं आयत के जैसे रहती है, यानी कि आमने सामने भुजाएं बराबर। लेकिन समांतर चतुर्भुज का मतलब है आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती है। इसमें एक दिया है 12, एक दिया है 8। अच्छा, आप कोशिश भी कीजिए, अच्छा आप कोशिश भी ऐसी कीजिए, अच्छा आप कोशिश भी ऐसी कीजिए जिससे आपका जो डायग्राम बना रहा है उसमें सही लिखो, मान लो यहाँ तक आप मतलब लिख सकें। जो अज्ञात है वो बात अलग है, लेकिन जो आपको पता है वो तो सही लिख सकते हैं। 12 अगर ये लंबाई याद आए तो 12 लिखना चाहिए, इसको 12 लिखेंगे तो वैसे ही सही रहेगा ना। 12 लंबाई याद आए, 8 चौड़ाई है। ठीक है, एक विकर्ण दिया है, कोई सा विकर्ण 24, कितना दिया है, विकर्ण लंबाई 14 है ना, विकर्ण की लंबाई क्या है 14। और आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। तो हमने पढ़ा है लंबाई गुणित चौड़ाई या ऊंचाई, जो भी है, लंबाई a इंटू बी उत्तर आ जाता है ना, ए बी, यानी 12 बड़े 8 कर दें तो उत्तर आ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं है, यह सवाल मैंने एक भी नहीं लिया जो ऐसे हल हो जाए, सूत्र लगाए और हल हो जाए। ठीक है, मैंने सब सवाल कंसेप्ट वाले लिए, और एक ही सवाल को अगर आपने तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए आपका क्षेत्रफल मेंसुरेशन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसमें क्या होगा, आपको समझना पड़ेगा, या तो आप लंब निकालें, ये लंब, तब बनता है इसका सूत्र, है ना। क्या बताया था, 1/2 आधारभूत ऊंचाई होता है कैसे, या आधारभूत ऊंचाई, कोई लंब निकाल लें तो इसका सूत्र होता है निकल आधारभूत ऊंचाई, यानी 12 को ऊंचाई से गुणा कर देते तो आपको उत्तर आ जाता। अगर आप यहाँ से लंब डालना चाहते हैं 60 वाले से, ठीक है ना, इधर डालेंगे मान लो, तो फिर इसकी ऊंचाई निकाल लें और 8 का गुणा कर देंगे, यानी आधारभूत ऊंचाई हो जाता है ना, 8 हो जाता है यहाँ पे, लंब डाल दिया हमने। समझ रहे हैं आप। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब आप समझिए, तो ये जो समांतर चतुर्भुज है वो आयत नहीं है, ध्यान रखना, आयत में सीधे गुणा हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता। तो सवाल ऐसे ही आते हैं, आप कंफ्यूजन बस आप क्या कर देते हैं, 12 इंटू 8 कर देंगे। अच्छा, इसका आपको कुछ समझ में आ रहा है कैसे निकलेगा क्षेत्रफल इसका, मैं इसको पूरे निकाल के बताऊंगा, आप खुद कर लेना। ठीक है, मैं बताता हूँ उसका कैसे निकलेगा। देखिए, एक त्रिभुज बन गया, ठीक है, और ये दूसरा त्रिभुज बन गया, बन रहा है। अगर आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और उनको जोड़ दें तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। पहले से एक मैंने घटा के बताया था, इसमें ऐसे होगा ये सवाल। तो आप इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालें, तीनों भुजा दिए हैं, एस वाला सूत्र लगेगा, है ना, एस बराबर होता है जो क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 का भाग, और फिर क्षेत्रफल सूत्र लग जाता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, आप इसको हल कर लीजिएगा।
और आपको दोनों का ही निकालना है, एक का निकाल लिया तो ये बारह है तो ये भी बारह ही है ना, ये 8 है, 14 दोनों कॉमन ही है, ठीक है, 2 का गुणा करना है, जो एक तरह से क्षेत्रफल आएगा उसको 2 का गुणा कर दो, आप इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। बस इतना सवाल था। अब इसमें ही वही वाली बात बताऊँ, टाइल्स बिछाना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया जिस तरीके से कि टाइल्स बिछाएंगे वो पिछले सवाल में बता दिया है, ठीक है। तो टाइल्स के क्षेत्रफल है उसका इसके क्षेत्रफल में भाग दे देंगे, संख्या आ जाएगी, और संख्या में जो रेट दी है टाइल्स की रेट या वर्ग मीटर वाली रेट दी होगी, है ना। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो इससे संबंधित तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, और कोई सवाल आपका जो भी सवाल पेपरों में आया हो जिसका हल नहीं मिला हो आप बिल्कुल भेजिएगा, पूरी कोशिश की जाएगी आपको उसको कराने की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें जिसकी समांतर भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो। समलंब चतुर्भुज मैंने इसका सूत्र भी नहीं बताया अभी आपको, उसमें याद नहीं रहा देना, इसलिए मैंने ये सवाल ले दिया है। अच्छा सर, 2 समांतर भुजाएं समझते हैं, समांतर जो आगे बढ़ाने पर कभी नहीं मिलेंगे ना, समांतर वाले में कितने बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाने को नहीं, आगे बढ़ाने पर कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। एक 15 है और एक कितनी है, एक 15 है और एक 10 है, और इनके बीच की ऊंचाई कितनी है, इनके बीच की ऊंचाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। आप समझ ना, कहीं पे ऊंचाई बराबर हुई तो समांतर हो जाए बिल्कुल सब जगह, दूरी इनकी जो बराबर चलेगी, यहाँ रेल की पटरियाँ चलती है ना, ठीक है, या दर्पण के किनारे आगे बढ़ाते जाए कभी नहीं मिलेंगे, ऐसा ही है ना। अच्छा, इसका सूत्र होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, एक ही सवाल ऐसा दिया जो डायरेक्ट आ जाएगा बस, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई, ठीक है। 1/2 समांतर भुजाएं क्या कौन सी हैं, 10 + 15, और ऊंचाई क्या है 20, 10 दूनी 20, ये कितना आ जाएगा, 15 और 10 25 आ जाएगा, 25 का 10 से गुणा करेंगे तो 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर में आता है क्षेत्रफल ना, तुम दूरी में आती है, ठीक है। आगे वो समझे, नहीं आए तो कमेंट करें, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं मोटिवेट रहूँ और अच्छे क्वेश्चन लेके आने की कोशिश करूँ, ठीक है। और आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लाए जाएंगे, और आपको नंबर सिस्टम में जो समस्या है संख्या पद्धति में उसको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, जिस तरह मैंने पहले कराए हैं उनमें मैंने आपको डायरेक्ट नहीं सिखाया कि एन में की संख्या भाग देने पर शेषफल बचता है तो उसमें उसका भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा, तो मैंने उसका आपको तरीका बताया कैसे जमाते हैं सवाल को, ठीक है ना। 25 है उसमें 26 से भाग देने पर, ठीक है, और स्क्वायर वगैरह ये 1 का स्क्वायर से लेकर 100 का स्क्वायर तक कोई बीच की संख्या आया उनके स्क्वायर, ये आपको सब सिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण 20 सेंटीमीटर है, परिमाण बताना है। ये मैंने सवाल दिया, इससे हम वर्ग की आपको जो प्रॉपर्टी मैंने पिछली वीडियो में दी थी उनको क्लियर करा दिया जाएगा, आपको समझ में आएंगे प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉपर्टी दी है आपको कल दी वो क्लियर हो जाएगी आपको कि होती कैसे है, ठीक है। इसको क्या दिया आपको, वर्ग दिया है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, है ना। इसमें एक विकर्ण दिया है, विकर्ण क्या आएगा 20, ये 20 दिया है। अच्छा, वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं नहीं होते, वर्ग के और आयत के विकर्ण दोनों बराबर होते हैं, समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं है। तो डायरेक्ट सूत्र होता है परिमाप का, क्या लिखा है, परिमाप का डायरेक्ट सूत्र होता है विकर्ण × 2√2, विकर्ण क्या दिया 20 और 2√2 यानी 40√2 आ गया, ठीक है। लेकिन आपको बताता हूँ कैसे आते हैं, कहीं अगर आप भूल जाएंगे क्या क्या रखोगे, कितनी चीज रखोगे, ठीक है, इसलिए आप समझिए, मैं समझा देता हूँ आपको, हर एक चीज समझ में आएगी, आपका हर चीज का संबंध समझ में आएगा आपस में, भुजा हमने ही मान ली, ठीक है, 90 डिग्री कौन है, ठीक है, ये मान ली भुजा। अच्छा, पाइथागोरस में लगाते हैं, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, यानी कि 2a का स्क्वायर हो गया, अगर समझ में, ठीक है, 2a स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया। अगर आप अभी कर्ण को मान लो बी सी मान के चले ना कर्ण को, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सी का स्क्वायर, सूत्र बनाना बता रहे हैं आपको, ठीक है। इधर बता देता हूँ, इस सवाल कर लेंगे आप, यानी 2a स्क्वायर बराबर हो गया सी स्क्वायर, ठीक है, दिस इंप्लाई a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/2 सी स्क्वायर, दिस इंप्लाई a बराबर क्या हो जाएगा 1/√2 सी स्क्वायर को क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ना। तो ये भुजा का मान होता है, अगर आप चाहते हैं यहाँ से भुजा निकाल सकते थे डायरेक्ट, ठीक है, भुजा कैसे निकाल लेते हैं आप, ये तो सूत्र है ना, भुजा बराबर होता है विकर्ण बटा √2, ये डायरेक्ट सूत्र हो गया आपको, ठीक है।
परिमाप आ रहा है समझ में आपको? मैं क्या सूत्र बनाने बता रहा हूँ आपको, सूत्र याद करना नहीं बता रहा। सूत्र अगर आप भूल जाओगे, और हर चैप्टर में ऐसे मैं सब सूत्र याद नहीं करवाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि सूत्र बनते कैसे, सभी सूत्र बन जाएंगे आपके। ठीक है, आपको कोई चीज याद नहीं करना है, बस उनको समझना है कि हाँ वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज होते क्या है। अगर वो आपको समझ में आ गई ना तो आपका पूरी सवाल नहीं छूटेगा पेपर में। 48 से 50 नंबर आपके आना ही मैथ में तो। ठीक है, और देखें और सब्जेक्ट की वीडियो लाई जाएगी जल्दी, जो आगे होगा आपको समझ में। देखो अगर भुजा निकालना होता है आपको, विकर्ण क्या है 20 बटे √2। इसको 20 को क्या लिख सकते हैं 10 गुणित √2 लिख सकते हैं बटे √2। देखो √2 और √2 से बड़ा होगा तो 2 आएगा, 10 दूनी 20, √2 से √2 कट गया, 10 √2 आ गया। क्या आ गया? भुजा आ गई। भुजा आ गई आपकी, भुजा आ गई 10 √2 आ गई। परिमाप क्या होता है? 4 गुना होता है। परिमाप क्या होता है आपका? इसका 4 गुना होता है, तो 4 गुणित 10 √2 यानी 40 √2। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, ये आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया, समझा दिया। हर तरीके से सवाल निकाल सकते हैं, और आप करके देखा करें, आप करके देखा करें कि हाँ जी उत्तर आ रहा है किस तरीके से। अगर नहीं आ रहा कोई तरीका आपने लगाया जो मैंने बताया है, और आपको उत्तर नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, जिससे मैं भी देखूं कि यार क्या चीज छूट रही है उसमें, या कुछ गलत तो नहीं बताया। ठीक है ना? अच्छा इसको देखिए आप, 20 का स्क्वायर 400, इधर 2 बटे में आएगा, क्या आ जाएगा 200 बराबर ए स्क्वायर है। ठीक है, 200 बराबर ए स्क्वायर है। ए बराबर क्या आ जाएगा? इसका बोलेंगे इसका वर्गमूल लेंगे, क्या आता है? देखो 200 क्या होता है? 2 गुणित 100 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है, 10 √2। आप जिस तरीके से सवाल करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। 10 √2 का निकाला है ना, 10 √2 पहले निकाला है। देखो आप जिस तरीके से निकालना चाहें, इससे निकाल लें, ऐसे निकाल लें, ऐसे निकाल लें, जिस तरीके से निकालना चाहें उस तरह से आप सवाल कर सकते हैं। अब इसमें बोलिए फिर टाइल्स वगैरह सवाल आते हैं, इसको 4 5 6 काट देंगे, कैसे काटेंगे आपको कुछ नहीं है। अगर वो काटने कहें तो काट के कर देंगे, 6 काट रहे हैं, जितने भी काटे जैसे काटे आप। अगर इसकी बेसिक समझ है कंसेप्ट तो बिल्कुल आप एक सवाल नहीं छोड़ेंगे, यकीन मानिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, शायद जी मैं कल दिया था आपको, आपने किया या नहीं किया, इसको मैं उत्तर आया हूँ जल्दी। बर्गर का ठेका परिमाप एवं विकर्ण निकालना, इसके क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल आपको दिया है। मुझे बर्गर का वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती है, इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है जी? पूरा क्या है 900 है ना। परिमाप आप समझते हैं, परिमाप होता है कोने कोने चलना, परिमाप जानी लीजिए। ठीक है, जैसे मान लो आपका दर्पण है जी, दर्पण की आपसे पूछा जाए क्या लंबाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, लंबाई मान लो 4 है, चौड़ाई 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है, तो ये परिमाप होगा 4 2 6 6 4 10 12। ठीक है, और क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल में क्या करते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8। देखिए हम लोगों ने जो पिछला सवाल किया है वो सब कंसेप्ट बता दिए हैं, उसमें आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। और अब मैं कोई नया फॉर्मूला या नई तरीका मैं कोई नया फॉर्मूला या नया तरीका उपयोग नहीं करूंगा। ठीक है, जो पहले बताया उससे ही आएगा सब। देखिए आपको विकर्ण निकालना है और क्षेत्रफल दिया है और सूत्र भी बन जाएंगे इससे। देखिए आप अच्छा इसकी भुजा मान लें ए है, ठीक है, तो एक सूत्र होता है ए का स्क्वायर बराबर 900। क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ए बराबर क्या आ जाएगा? 900 का रूट लेना आता है 30। ठीक है, 9 का रूट आया 3, 100 का रूट आया 10। आप अलग अलग कर सकते हैं, 900 को 9 गुणे 100 लिख दो। मेहनत करने के तो बहुत तरीके होते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत तरीके समझ में आएंगे आपको। ये आ गया। अब मैंने आपको बताया कर्ण कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे कर्ण? भुजा √2 बताया था क्या? भुजा √2 आप इस तरीके से निकाल के कर सकते हैं। और अब तो डायरेक्ट बता दिया, अगर आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं रहना तो आप बिल्कुल आप निकाल भी सकते हैं। तो आपको आ गया। ठीक है, भुजा √2 भी आपको सूत्र से पता चल जाएगा और आप निकालना आ गया तो आप निकाल सकते हैं। अब ये कर्ण भी आ गया, भुजा भी आ गई, परिमाप बताना है। परिमाप में क्या होता है? चारों को जोड़ दो। परिमाप में क्या होता है? चारों को जोड़ दो, क्या आ परिमाप आ जाएगा 120। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान रखना, पेपर में ध्यान रखना, पेपर में क्या पूछ रहे हैं। हो सकता है वो परिमाप और कर्ण को मिला के क्या लंबाई आएगी, ऐसे पूछ रहे हैं ना। सिर्फ वो ये पूछना है कि इसमें इस एरिया का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, आपको वो मैंने कल त्रिभुज बताया था ऐसे करके, ऐसे इस एरिया का क्षेत्रफल बताइए, क्या आप बता पाएंगे? ठीक है ना, तो आपको इस चीजें समझना है। ये अगर आपको जैसे वर्ग दिया है ये, उसमें आपसे पूछ लिया है कि सिर्फ इस एरिया का क्षेत्रफल बताइए, क्या करोगे आप? पूरा क्षेत्रफल निकाल के 4 का भाग दे दो, क्योंकि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे बराबर बांटना है। जब ये बराबर है, ठीक है, ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है, ये हो जाए आपस में बराबर है, तो क्षेत्रफल भी इनके चारों के बराबर ही होंगे। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर, बगीचे के बाहर चारों ओर 7 मीटर का रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल बताना है आपको। ठीक है, देखो आपको बता देंगे आयताकार है या वर्गाकार है ना। 50 ये 20, ठीक है ना।
अब वो क्या कह रहे हैं, इसके बाहर 4 और 7 मीटर रास्ता है ना। अभी आपको एक बात याद रखना है, बाहर कह रहे हैं अंदर कह रहे हैं, बाहर कह रहे हैं तो बाहर बनाओ, चारों तरफ है ना, ठीक है। तो ये 7 मीटर का रास्ता ये है ना। तो आपको इसका क्षेत्र बताना है इसका, है ना। तो इसके 2 तरीके होते हैं। क्या तरीके होते हैं, एक तो आप 50 है ये, और इधर भी 7 है, और ये भी 7 है, ये 7 है, ये 7 है, और ये 20 है। तो 20 7 दूनी 14 और 20 34, ठीक है। और 50 और 7 दूनी 14 64, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को गुणा कर दें तो आगे क्षेत्रफल आ जाएगा, और इसका और इसका गुणा कर दें 50 और 20 का, ठीक है। 50 और 20 का गुणा कर दें 5 दूनी 10। देखिए बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले आयत के क्षेत्रफल, क्या क्या लिया जाएगा, यानी कि अपन पूरे आयत के क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है। ये पूरे यानी कि कितना 64 और 34 है, इसका क्षेत्रफल निकाल लें, और अंदर क्या है 50 और 20, ठीक है, इसका निकाल लें। और इस क्षेत्रफल को अपन इससे घटा दें, बाहर के क्षेत्रफल से अंदर वाला क्षेत्रफल घटा दें तो सिर्फ इतना आ जाएगा ना क्षेत्रफल बाहर का। तो देखिए 64 गुणित 34 माइनस 50 गुणित 20 क्या होता है, 64 गुणित 34 है ना, आपको आता है क्या, 34 से 12, ठीक है। 4 चौके 16, 4 छंग 24, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 6 यहाँ से 1, 4 छंग 24, 3 चौके 12, सॉरी क्या कर दिया, 4 चौके 16, 4 छंग 24, 12 और 14, 4 4 8 9 हासिल 3, 3 छंग 18, 18 और 3 21। ये तरीका होता है, मैं आपको बताऊंगा, और इस तरीके से करना है आपको। तो गुणा इसका क्या आ रहा है आपका, 1196, इससे घटाएंगे तो 2 से 1 है 1196। अगर गुणा आपको पसंद से किया होगा तो उत्तर दिया जाएगा। अब एक दूसरा तरीका समझिए, देखिए एक चीज समझिए आप, ये कितना है 7, और लंबाई कितनी है इसकी 64, ठीक है। 64 करते हैं नीचे, लंबाई क्या है 64, ठीक है, ये 64 लंबाई है ना, और चौड़ाई क्या है 7, इधर भी 64 लंबाई और 7 गुणा 2, ठीक है। 2 7 14, 14 चौके 56, 14 छंगे 84, 84 और 56 89। एक तो आपका ये एरिया आ गया। अब आप एक बात ध्यान रखिए इसमें, नहीं तो आप क्या यहाँ से लेकर अपन ने यहाँ तक जुड़ा था, क्या कितना आया था आपका 34 आया था, लेकिन आप ये वाला क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं इसके साथ, ठीक है। जब हमने 64 लिया है ना तो हम इसको ले चुके हैं। अब सिर्फ इतना लेना है 20 गुणे 7 और 20 गुणे 7, 20 गुणे 7 और 20 गुणे 7 कितने होते हैं 20, और 2 बार लेना है ना, इस तरफ भी है इस तरफ भी है, 2 इंटू 20 गुणे 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 आ गया। देखिए जोड़ेंगे 6 7 8 और 10 और 1 11, 1176। यहाँ पे हमने कुछ गलत किया है, देखो 4 छंग 24, 4 छंग 24, 3 चौके 12, हाँ गलत किया ना, 12 आता है, ठीक है। आप कर लेना बड़ा जैसे करते हो, मैं ऐसे करता हूँ, ये वैदिक मैथ होता है, बहुत पहले सीखा था मैंने, ठीक है। वैदिक मैथ इससे ऐसे गुणा करते हैं, इसका पहले इससे किया 4 चौके 16, ठीक है, 6 लिख दिया, ठीक है। फिर इसका इससे करेंगे और इसका इससे करेंगे, तो 4 छंग 24, 3 चौके 12, और जो हासिल पहले आएगी 4 चौके 16 की वो 1, इनको जोड़ देंगे 2 और 4 6 और 1 7, तो 7, ठीक है। और फिर लास्ट में इसका इससे करेंगे, तो 3 छंग 18 और 18, और कितनी हासिल आई थी उसकी 3 आई थी, 18 और 3 21, ठीक है ना। तो ये क्या आया 1176, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, शेयर जरूर करें वीडियो, जिससे मैं आगे वीडियो लेके आता रहूँ। इसमें बहुत मेहनत लगती है, फिजिक्स की मैं वीडियो लेके आने की सोच रहा हूँ, जो पुराने पेपर आए हैं उनको मैं हल करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि उसमें भी क्या न्यूमेरिकल मैथ जैसे होते हैं, तो उनको मैं बिल्कुल हल करा दूंगा, और जो कंसेप्ट होते हैं लेंस वगैरह सबके वो मैं आपको करा दूंगा, तो आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ और समझ लीजिए इसी सवाल में, जिससे क्या होगा आपको 50 सवाल नहीं करवाना पड़ेगा मुझे। नहीं तो क्या मैं बता रहा हूँ, इसको 1 महीने नहीं तो क्या होगा, इसी चैप्टर को 1 महीने लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है, सिर्फ मेंसुरेशन। लेकिन आपका पेपर है मार्च में, और उसके बाद फिर 15 जेल पहली का भी है, तो आपको जेल पहली तक तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर आप ये कर लेते हैं। तो आप मैथ में जरूर कोई सवाल नहीं छोड़ेंगे, और सब्जेक्ट की आपको तैयारी रखना है अगर सिलेक्शन चाहिए। देखिए एक बात आपको ये बता दी मैंने, एक कल सवाल दिया था, उसका ये था, इसमें ये बीच में रास्ता गया है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल बताना है। मान लो इसकी चौड़ाई a है, लंबाई यहाँ से यहाँ तक b है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक a है, और इसकी x है, कल x और इससे बताया था ना, इसलिए बता रहा हूँ। तो ठीक है, क्या जाता था उसमें x a प्लस b माइनस x, ये आता था, है ना। तो ये रटी रटाई बात है। अगर आप कुछ सोचें कि क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए क्या, ये सूत्र था ना,
तो आप कैसे आएगा देखिए, हम लोग रास्ते का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, इसकी लंबाई x है और चौड़ाई कितनी है b, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा x इंटू b। ठीक है, इसकी लंबाई a है, इसकी चौड़ाई x है, लंबाई है a, क्षेत्रफल क्या होगा ax। अच्छा आप एक बात समझ में आ रही होगी आपको, जब हम ऐसे जोड़ा तब भी इसको जोड़ लिया, ऐसे जोड़ा तब भी इसको जोड़ लिया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस एक्स, इसका क्या निकलेंगे, एक्स ही लंबाई एक्स ही चौड़ाई, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ये हम गुणा ही कर रहे हैं, एक्स भी जोड़ लेगा इनको, लंबाई गुणे चौड़ाई, जो चौड़ाई एक्स लंबाई ए तो ए एक्स, ये आपको आता होगा, एक्स कॉमन लिया, ए प्लस बी माइनस एक्स, ये आपका सूत्र बन जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया कि पूरा इसका क्षेत्रफल बताएं, रास्ते का हटा के क्षेत्रफल, और रास्ते का हटा के क्षेत्रफल पूछेंगे तो इसको आपको घटाना पड़ेगा, किससे, ए बी से। समझ गए आप, समझ नहीं वाली बात, ठीक है ना। ए बी से आप इसको हटा दोगे तो ये जो 4 डिब्बे हैं, 1 2 3 और 4, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और आपको वहां सवाल समझना है, जिस हिसाब से सवाल पूछा जाए उस हिसाब से सवाल करना है आपको। ठीक है, अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए ऊपर ऊपर का क्षेत्रफल आएगा, अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, मान लो इसी वाला था, मान लो इसमें 2 दरवाजे बने 3 बाई 6 के, इधर भी, तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसके बाहर का, तो ठीक है इनके क्षेत्रफल घटा देना इससे, है ना। यहाँ का कह दिया एक दरवाजा बना है तो उसका क्षेत्रफल घटा देना उससे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ओके, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे मैं वीडियो लेके आता रहूँ। धन्यवाद।